जय हिंद मित्रों, नमस्कार। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी अपनी पूरी मेहनत से मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। और चलिए आज शुरू करते हैं आपके 8वीं कक्षा के विज्ञान की फर्स्ट चैप्टर कोशिका का से संबंधित कुछ प्रश्न, जो 1 नंबर के प्रश्न हैं, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको मालूम है कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाले हैं, तो इसकी तैयारी भी आप शुरू कर दी होगी। तो चलिए आज पहला चैप्टर कोशिका लेते हैं और उससे कुछ छोटे छोटे प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके इस चैप्टर में से संबंधित पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है कि केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। तो केंद्रक में यानी कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, 2 तरह के कोशिका होते हैं जिसमें केंद्रक होता है। और केंद्रक में जो द्रव्य पाया जाता है उससे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। बच्चों, जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका होता है। दोनों के अंदर में जो अंग होते हैं, उसके कोशिकांग जो होते हैं, उसमें कुछ तो एक ही जैसे होते हैं, एक ही नाम दोनों में होता है, लेकिन कुछ में अंतर होता है। तो इसमें आपको बताना है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति या जीव द्रव्य। तो कोशिका भित्ति जो होता है वह जंतु कोशिका में नहीं होता है, यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। जंतु कोशिका में पाया जाता है या पौधा का कोशिका में यानी पादप कोशिका में पाया जाता है। तो मित्रों, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अमीबा एक एकल कोशिका जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। क्या क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं, अमीबा एक ही कोशिका वाला जीव होता है। उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन उसका एक कोशिका के अंदर में ही कौन कौन सा अंग होता है? अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों, या फिर यह सभी क्रियाएं। तो यह सभी क्रियाएं जो है वह अमीबा में होता है। क्यों होता है? क्योंकि अमीबा में एक ही कोशिका होता है, तो निश्चित रूप से अमीबा में एक कोशिका होने के कारण यह इसमें सभी प्रकार की क्रियाएं होती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? चलिए देखते हैं। 4 ऑप्शन है, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, जॉन मेंडल या एरिस्टॉटल। तो आप अगर पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आप जानते होंगे कि सबसे पहले कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो इनका नाम है एंटॉन वान लीवेनहॉक। किसने की थी सर्वप्रथम कोशिका की खोज? एंटॉन वान लीवेनहॉक। अगला प्रश्न लेते हैं, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, कौन सा होगा? कोशिका, अंगतंत्र, उत्तक या अंग। तो कोशिका इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि कोशिका ही वह सबसे छोटी इकाई होती है जो किसी भी शरीर का संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से
आकार में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? देखिए, सबकी कोशिका, अमीबा भी एक कोशिका का बना हुआ, शुतुरमुर्ग का अंडा भी एक कोशिका का है, पेशीय कोशिका भी होता है और माइकोप्लाज्मा। लेकिन सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका, तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटी कोशिका जो होती है वह माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका, इसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। अगला प्रश्न लेते हैं, इनमें से कौन सी एकल कोशिका है जो आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है? देखिए, कोशिका तो बहुत छोटी आकार में बहुत छोटी होती है, जिससे कि हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो एक ही कोशिका का बना होता है और आकार में बहुत बड़ा होता है, जिसे आप आसानी से बिना चश्मा का, बिना माइक्रोस्कोप का देख सकते हैं। कौन कौन सा हो सकता? अमीबा या माइकोप्लाज्मा या शुतुरमुर्ग का अंडा या फिर युग्लिना? तो मित्रों, इसमें से शुतुरमुर्ग का अंडा यह ऑप्शन सही होगा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है उससे हम नग्न आँखों से भी देख सकते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि कई प्रश्न एक नंबर के, और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसी तरह से कई छोटे प्रश्न भी आपको मिलेंगे जिसको आप देखकर बहुत आसानी से परीक्षा में पास हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि और इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग में सभी कोशिकांग रहते हैं, किसके बीच में? देखिए, कोशिका झिल्ली में, कोशिका द्रव में, केंद्रक में या केंद्रिका में? तो इसका सही उत्तर होगा कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव्य में। अगला प्रश्न लेते हैं, कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह कई कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा 1665 ईस्वी में, 1665 AD में यह सर्वप्रथम देखा गया था। दूसरा प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोगी विशेष यंत्र। आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीव को देखने के लिए जो विशेष यंत्र बनाया गया था उसको क्या कहा जाता है? सूक्ष्मदर्शी। क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ऊंचे कंपटीशन में भी यह पूछे जाते हैं। कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया को ही कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? देखिए, एक कोशिका से बना कौन है? पहला अमीबा, दूसरा हाथी, तीसरा मनुष्य और चौथा पेड़ पौधे। तो मित्रों, इसमें से हाथी, मनुष्य और पेड़ पौधे ये सभी बहुकोशिकीय जीव है। ये कई कोशिकाओं के बने होते हैं, लेकिन अमीबा जो है यह मात्र एक कोशिका का बना होता है, जिसका आकार कोई निश्चित नहीं होता, यह अनियमित आकार का होता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है केंद्रक, दूसरा है केंद्रिका, तीसरा काल्जिका और चौथा है प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका उत्तर, सही उत्तर होगा केंद्रक, क्योंकि केंद्रक में ही कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। कहाँ? तो केंद्रक में। यह गुणसूत्र आनुवांशिक का धारक होता है। आगे बढ़ते हैं, समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करता है, इसका सही उत्तर होगा उत्तक, क्योंकि कोशिका सबसे छोटा अंग, इससे बड़ा उत्तक होता है। कई कोशिकाओं के समूह मिलकर उत्तक बनाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसमें से कुछ और ऐसे प्रश्न हैं जो आपको अपने एग्ज़ाम में मदद कर सकते हैं। जैसे नीचे देखते हैं कि इनमें से कौन सही और गलत है, इसको बताना है। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होता है, सही या गलत है? बिल्कुल सही है। दूसरा, रक्त कोशिका शाखान्वित होता है? जी नहीं। तंत्रिका कोशिका शाखान्वित होता है, रक्त कोशिका नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किसी जीव की मूल संरचना है अंग है? नहीं।
किसी जीव की मूल संरचना एक कोशिका है। अगला प्रश्न, अमीबा की आकृति अनियमित होती है। बिल्कुल सही है। इसका आकृति किसी भी प्रकार का होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। बिल्कुल सही जवाब है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। हाँ, एक क्वेश्चन और है, पौधों कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। सही बात है कि जंतु कोशिका की अपेक्षा पौधा कोशिका में जो रिक्तिका होती है वो जंतु कोशिका की अपेक्षा बड़ी होती है। तो मित्रों, यह प्रश्न उत्तर आपको कैसा लगा? आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको बार बार पढ़ें और बार बार पढ़कर याद करें, अपनी नोटबुक में लिखने का भी प्रयास करें ताकि आपकी मेमोरी अस्थायी रूप से बन सके, ताकि आने वाले परीक्षा में आप अच्छे अंक से पास हो सके। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए लाभदायक है कि नहीं है, अपने कमेंट में ज़रूर बताएंगे और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे और अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। आते हैं एक नए समय में इसी तरह का एक और चैप्टर का प्रश्न उत्तर लेकर। तब तक के लिए आप सबों को मेरा जय हिंद।